सैमुअल मिरांडा और साथ ही साथ सुनवाई चल रही है शौविक चक्रवर्ती यानी कि रिया चक्रवर्ती के भाई की। शुरू हुई थी जांच हत्या या आत्महत्या इस बात को लेकर, लेकिन इस समय बड़ा मोड़ आ चुका है, वो है ड्रग्स के मामले में। और सवाल अब ये उठने लगे हैं कि 66 दिन तक जो जांच मुंबई की पुलिस कर रही थी उसको ड्रग्स की गंध क्यों नहीं मिली इस पूरे मामले में। एनसीबी ने जो रिमांड मांगा है उसका विरोध किया गया है शौविक चक्रवर्ती और मिरांडा के वकील की तरफ से। यह कहा गया है कि इस मामले में रिमांड नहीं होना चाहिए, लेकिन अब साथ ही साथ सवाल महाराष्ट्र की पुलिस पर, महाराष्ट्र की सरकार पर भी खड़े होने लगे हैं, ये कुछ पूछते हुए कि 66 दिन तक मुंबई की पुलिस जिस पर आरोप लगता रहा कि इन्होंने ढंग से जांच नहीं की, वो ड्रग्स क्यों नहीं सूंघ पाए। पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चल सकते हैं। पंकज, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, ऑपोजिशन के पास और फॉर्डर है। आज उसने एक बार फिर से कह दिया है कि कंगना तो एक बहाना है, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान से मामला हटाना है और एक बड़े नेता को बचाना है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ने किस तरीके से अपने एक बार हमले फिर से तेज कर दिए हैं सरकार की तरफ। आशुतोष के पास कुछ जानकारी है, हम एक बार आशुतोष के पास चल रहे हैं। बताइए आशुतोष, क्या जानकारी आ रही है आपके पास, बोलिए। रोहित बड़ी खबर तमाम दर्शकों के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सैमुअल और शौविक के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी है। तमाम दस्तावेज सामने रखे गए, जो सीआईआर था उसको रखा गया, मेडिकल रिपोर्ट सामने रखी गई और उसके बाद 7 दिनों की रिमांड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मजिस्ट्रेट से मांगी है। हालांकि सतीश मान शिंदे उसका विरोध कर रहे थे। और इतना ही नहीं, इसमें जो तीसरी गिरफ्तारी थी कैजान को लेकर के एनसीबी ने उसकी रिमांड नहीं मांगी है, वो उसके लिए राहत हो सकती है। उधर दूसरी तरफ जहां दीपेश सावंत से बातचीत हो रही है, अप्रूवर का स्टेटस उसमें कोर्ट देगा। सबसे बड़ी खबर इस समय 7 दिनों की रिमांड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मांगी है। बीती रात ड्रग्स कार्टेल में जो गिरफ्तारी हुई है सैमुअल की, शौविक चक्रवर्ती की, और सबसे बड़ा आधार शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई ड्रग्स को लेकर के बातचीत, साथ ही दूसरे अभियुक्तों का कबूलनामा कि कैसे ड्रग्स पहुंचाए गए थे सैमुअल तक और साथ ही शौविक चक्रवर्ती तक। उस आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मजिस्ट्रेट के सामने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। दूसरा अपडेट, जो सतीश मान शिंदे हैं शौविक चक्रवर्ती के वकील, वो इन तमाम कानूनी पेच को लेकर के बहस कर और कह रहे हैं कि देखिए इसमें बेल दी जा सकती है, शौविक चक्रवर्ती की कस्टडी जरूरी नहीं है। दूसरी बड़ी खबर इसी कोर्टरूम से, हमारी सहयोगी विद्या जहां पर इस सुनवाई में उसको करीब से देख रही हैं, जो डिटेल आई है वो दूसरी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। शौविक चक्रवर्ती की ओर से कहा गया है कि रिमांड की जरूरत नहीं है। सुबोध देसाई, देखिए तीसरे वकील अब आ गए हैं इसमें। सैमुअल मिरांडा की ओर से सुबोध देसाई पेश हुए हैं और अश्विन थूल कैजान की ओर से। कैजान के लिए राहत इसलिए भी हो सकती है क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिमांड नहीं मांगी है। अब सतीश मान शिंदे के बाद सैमुअल मिरांडा के जो वकील हैं सुबोध देसाई, वो जिरह करेंगे अपनी अपनी बात, क्योंकि तीनों अलग अलग आरोपी भले एक मामले में हो लेकिन तीनों के वकील अलग हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस समय किला कोर्ट से, दक्षिण मुंबई से निकल रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है, उसका विरोध किया गया है और सतीश मान शिंदे ने विरोध करते हुए कहा कि दरअसल रिमांड की जरूरत नहीं है। रोहित, देखने की बात होगी कि अदालत इस मामले में क्या कहती है, क्योंकि एनसीबी रिमांड मांग रही है 7 दिन की कम से कम। सतीश मान शिंदे दूसरे पक्ष की तरफ से खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इस मामले में जमानत दी जा सकती है, इसमें रिमांड जरूरी नहीं है। अब यह अदालत को तय करना है कि इनकी रिमांड दी जाए या ना दी जाए। पंकज, जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे पहले भी, पंकज अब सवाल साथ साथ मुंबई की पुलिस पर भी कि मुंबई पुलिस वो ड्रग्स क्यों नहीं सूंघ पाई जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सूंघे, और अब मामला जो मर्डर या सुसाइड की जांच से आगे बढ़ा तो वो ड्रग्स कार्टेल की तरफ चला गया। बोलिए पंकज। जी हाँ, देखिए यह पूरा मामला मुंबई पुलिस को काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है। अब होम मिनिस्टर का जिस तरीके से अभी रवैया रहा, ड्रग्स पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये किस तरफ आखिर इशारा करता है, इसे क्या समझा जाए। ऑपोजिशन डे 1 से कह रहा है कि जो होम मिनिस्टर हैं वो तो मानो मुंबई पुलिस के पीआरओ बन गए थे। मुंबई पुलिस पर दबाव डाला गया कि इसके बारे में जो जानकारी है उसको सामने ना लाया जाए, क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि महाराष्ट्र सरकार में एक नेता है जिनका इस पूरे केस में इन्वॉल्वमेंट रहा
रहा है और उनको छुपाने की, बचाने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यह बहुत ही छोटे लेवल की पॉलिटिक्स करी जा रही है, लेकिन आज के दिन भी ऑपोजिशन जो है वो रिलेंट करने का नाम नहीं ले रही और कह रही है यह मामला इतना आसान नहीं है, सरकार का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और सरकार ने जो मुंबई पुलिस को दबाया, उनको जानकारी साझा नहीं करने दी, यही वजह है जिसकी वजह से आज मुंबई पुलिस को इस तरीके से सब जगह एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। तो आज का महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रोहित तो यही है कि जब अनिल देशमुख से सवाल किया गया ड्रग एंगल पर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब ये क्या कहता है, ये काफी चीजें छोड़ जाता है। जैसा कि ऑपोजिशन कहता आया है, प्रेशर बनाया गया बार बार मुंबई पुलिस को, मुंबई पुलिस सक्षम है, उसके पास तमाम जानकारियां थी, लेकिन सरकार ने जानकारियों को साझा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पीछे यही कारण था, कोई किसी नेता को बचाना चाह रहे थे। यहां का डेवलपमेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ देर पहले एनसीबी के अधिकारियों से मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई थी, ज्यादा जानकारी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह जरूर है कि एक के बाद एक उनके पास कई नाम सामने आ रहे हैं। ड्रग पेडलर्स की उम्र चाहे 21, 22, 23 साल क्यों ना हो, लेकिन वो जो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसके बिहेस्ट पर यह हो रहा था, ये ड्रग्स फॉरेन लैंड से या देश के अन्य हिस्सों से मुंबई में कैसे आ रही थी, उसके बाद ये कहां कहां जा रही थी, बॉलीवुड के ए लिस्टर्स जो हाई प्रोफाइल पीपल हैं, जो पार्टीज में जाते हैं, वो क्या मॉडस ऑपरेंडाई ऑपरेट करते थे जिसके जरिए उन तक ड्रग्स पहुंचाई जा रही थी। तो ये खेल सिर्फ शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा और रिया चक्रवर्ती तक सीमित नहीं है। ड्रग पेडलर्स ने अब नाम बताए हैं बॉलीवुड के ए लिस्टर्स के लिए, यानी अब एनसीबी के लिए बड़ा चैलेंज हो गया है। क्या वो इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि वो उन ए लिस्टर्स तक अपना हाथ रखे, क्योंकि बॉलीवुड सर्कल्स में पार्टीज होती हैं, ड्रग पार्टीज होती हैं, मुंबई की सड़कों में ड्रग खोले आप बिक जाता है, ये तो सभी को पता था। क्या इस बार का घटनाक्रम कुछ अलग होगा, एनसीबी क्या कुछ ऐसा करेगी जो पहले उसने कभी नहीं किया, ठीक है, ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल वापस आएंगे, अनिल देशमुख का बयान सुने, उसके पहले आशुतोष के पास और जानकारी आ रही है, बताइए आशुतोष। तो जैसे पल पल की सुनवाई पर हमारी नजर है रोहित, तमाम दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आज अदालत में जो दिन एनसीबी ने 2 अभियुक्तों की पेशी की है, रिमांड मांगी है, उसमें दूसरी अपडेट ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो पहले बता दें कि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ कर सकती है। रिया चक्रवर्ती को आज समन भेजा जा सकता है। कल रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिया और शौविक की व्हाट्सएप चैट के जरिए ही यह पूरा मामला खुला, जिसके बाद शौविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर सीबीआई ने कुछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुछ छापेमारियां की और जिसके बाद कल शाम को शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। और अब जो संकेत आ रहे हैं उसके मुताबिक एनसीबी कल रिया से पूछताछ कर सकती है। शौविक गिरफ्तार हुआ, क्या रिया की भी गिरफ्तारी होगी? ड्रग्स कनेक्शन को लेकर क्या रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्तार करेगा? पूछताछ करने के बाद इस पर सबकी नजर रहेगी। उसके पहले अदालत में इस समय क्या चल रहा है आशुतोष बता रहे हैं। बताइए आशुतोष, क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? देखिए, जैसे ही ये जिक्र आया है कि एनसीबी कल पूछताछ करेगी, ये मान के चलिए रोहित की रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तय है। आज नहीं कल, समय लग जाए 2 दिन, लेकिन वो होना तय है क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो मिला वो एविडेंस है और वही एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यहाँ किला कोर्ट में रखा, मेरे ठीक पीछे जहां पर मजिस्ट्रेट सुनवाई कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारी सहयोगी विद्या जो अंदर से जानकारियां भेज रहे हैं, उसके मुताबिक एनसीबी ने रिमांड कॉपी आगे रखते हुए ये कहा है कि पूरे ड्रग्स सिंडिकेट को जांचना जरूरी है, कहां से कहां तक चल रहा है। और जैसे कि हम लगातार अपडेट कर रहे हैं कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चाहती है कि इसमें आगे तक पहुंच बनाए और उसी के लिए कहा गया है कि आगे जांच जरूरी है, कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी और इसीलिए सैमुअल और शौविक को कन्फ्रंट करना है उन अभियुक्तों के साथ जिनकी गिरफ्तारी पहले हुई। आपको बता दें कि बादित और जैद उन्होंने सेशंस कोर्ट में याचिका भी लगा दी है और उसके लिए एनसीबी को समन भी भेजा गया कोर्ट की ओर से। 2 बजे उस पर सुनवाई है। तो अब एनसीबी चाहती है कि इन 2 अभियुक्तों को, पुराने गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के साथ बैठा के आमने सामने कन्फ्रंटेशन किया जाए, कस्टोडियल इंटरोगेशन हो, ताकि तार आगे जोड़े जा सके और जो बाकी के अभियुक्त हैं जो फिलहाल गिरफ्त से दूर हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके। रोहित, बिल्कुल, और मुनीश पांडे भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो लगातार अपडेट कर रहे हैं। एनसीबी कल रिया से पूछताछ कर सकती है, समन भेजा जा सकता है आज रिया चक्रवर्ती को। और मुनीश, आशुतोष कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन बाद, लेकिन रिया की गिरफ्तारी भी इस मामले में तय दिख रही है।
जी बिल्कुल रोहित, और सुबह आज तक ने ये खबर ब्रेक की थी कि आखिरकार क्या ग्राउंड होंगे जो क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बनाए हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि न सिर्फ ये कंजम्पशन का मामला है बल्कि ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन का, ड्रग्स की पेडलिंग का और ड्रग्स के सप्लाई का है। यानी कि उनके ऊपर सिर्फ ड्रग कंज्यूम करने का आरोप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगाया है, बल्कि यह भी आरोप लगाया है कि वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त करती थी, जो अपने आप में बेहद संगीन हो जाता है। और बेहद मुमकिन है कि कल सुबह रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के दफ्तर में बुलाया जाएगा, शाम तक पूछताछ होगी और जो ग्राउंड शौविक चक्रवर्ती के लिए था, जिस ग्राउंड्स पर शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हीं ग्राउंड्स पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूसरा इसमें सबसे अहम है, देखिए इसमें अनिल देशमुख का जो बयान आया है, जो अभी तक ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई है, ये जांच कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया, उनके फोन की डेटा लिया और उसमें ड्रग्स की बात सामने आ गई। मुंबई पुलिस 2 बार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करती है, लेकिन कभी भी उन्होंने फोन का डेटा नहीं लिया, उसको एनालाइज नहीं किया। नहीं तो ये तथ्य और सबूत मुंबई पुलिस को भी मिल सकते थे। लेकिन अब सवाल यही खड़े होंगे कि जिन 20, 22, 23, 24 साल के शख्स को एनसीबी ने गिरफ्तार किया हुआ है, ईडी के उस एविडेंस के देने के बाद उसको मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं खंगाला? क्या उन्होंने कभी सोचा नहीं कि रिया चक्रवर्ती इसमें संदेह में आ सकती है? ये सारे सवाल मुंबई पुलिस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ना जवाब दिए निकल गए गृह मंत्री अनिल देशमुख, और ये वही गृह मंत्री हैं जो पहले 3 दिन में 4 दिन में लगातार एक के बाद एक बार बार कह रहे थे कि ये मामला सुसाइड का है, इसको सीबीआई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, हमारी मुंबई की पुलिस सक्षम है। अगर मुंबई की पुलिस सक्षम थी आशुतोष, तो क्या वो किसी दबाव में थी जो उसने ड्रग्स की तरफ आंख नाक कान बंद करके रखे, या फिर उनको पता सब था और वो बाहर नहीं आने दिया जा रहा था? 2 पहलू है रोहित। एक, मुंबई पुलिस ने इस आत्महत्या के मामले को बहुत ही कैजुअली जांच की, दाएं बाएं के तथ्यों को नहीं देखा, बाकी चीजों को नहीं देखा कि क्या क्या शामिल होता है। दूसरा, हाँ, एक राजनीतिक प्रेशर, लेकिन इन संभावनाओं को वो सरकार बेहतर समझती है जिसकी देखरेख में, जिसके अधीन ये पूरी एजेंसियां काम कर रही थी, जांच कर रही थी। बिहार की पुलिस आती और सारा तमाशा हमने देखा, सारा बखेड़ा हमने देखा, और इस चर्चा पर वही पुरानी कहावत याद आती है कि गए थे नमाज माफ करवाने, रोजे गले पड़ गए। अब ये देखिए कि पूरा का पूरा कार्टेल सामने आ गया, क्या क्या लिंक नहीं सामने आ रहे हैं। ये आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा ड्रग रैकेट, जाहिर है इसमें किसी एक सरकार को दोष आप ड्रग रैकेट के लिए नहीं दे सकते कि आज चल रही हो, ये सालों से चल रहा है। मुंबई माफिया, बॉलीवुड, ड्रग्स, ये जो रिश्ता है ये लिमिटेड नहीं है, सालों से इसकी कहानी हम देख रहे हैं। तो इतनी सारी फिल्में बन जाती हैं और सब कुछ ऐसे ही नहीं होता हवा में। और इसीलिए जब ये तार जुड़े कि फिर एक बार जरा सा आप पीछे जाकर के देखें, सीबीआई जांच करती है, ईडी मामले में आगे बढ़ती है, ईडी को ड्रग्स का कार्टेल मिलता है, ईडी मामले को एनसीबी को भेजती है, एनसीबी सीआईआर दर्ज करती है, और यहां जांच शुरू हुई नहीं कि सप्ताह भर के भीतर 2 गिरफ्तारियां, उन 2 गिरफ्तारियों के तार सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती तक पहुंच जाते हैं। वो ऐसे क्योंकि शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई का ही नाम सामने आ गया, आरोपियों ने पहचान लिया, हमने तो ड्रग्स पहुंचाया था। इससे पहले वो इनकार करते, व्हाट्सएप चैट सामने आ गया, व्हाट्सएप चैट में देख लिया कि भाई बहन के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है, और इसीलिए एनडीपीएस की धाराओं में एनसीबी ने सीआईआर दर्ज की और आज उनकी पेशी की गई। और याद रखिए, हड़बड़ी में नहीं किया है ये, एनसीबी ने इस सारे मामले की जांच पड़ताल करके एक अच्छा केस बनाया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जिस तरह से पूरे देश की इस पर नजर है, कहीं से छोटी कमी का फायदा आरोपी उठाते हैं, और हमेशा ये कानूनी पचड़ों में होता है। और इसीलिए एनसीबी ने एक टाइट केस तैयार किया है। और इसीलिए फिर से बता दूं, इस किला कोर्ट में जिरह दी गई 7 दिनों की रिमांड एनसीबी ने मांगी, और उसके साथ ही सारी धाराओं के साथ कागजात, दस्तावेज सामने रखे गए। और ये कहा है एनसीबी ने, एनसीबी का मैंडेट एक बार फिर बता अपने दर्शकों को कि वो सिर्फ एक आत्महत्या के मामले के पीछे नहीं है। उन्होंने कहा है कि पूरा ड्रग्स कार्टेल चल रहा है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है, रैकेट है, हजारों नहीं लाखों करोड़ का व्यापार होता है ड्रग्स का, और पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़े बड़े माफिया शामिल होते हैं। तो इस केस में अब सीबीआई और ईडी को आसानी हो जाएगी कि देखिए यहां पर तो एनसीबी ने पकड़ा है, लेकिन तार कहां कहां जुड़े हैं, किन किन तक जुड़े हैं, कितने खाकी कितने खादी इसमें शामिल हैं, सब बेनकाब होंगे। रोहित, बिल्कुल बिल्कुल, गृह मंत्री की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। हम आपको लेकर चल रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां लगातार पिछले कई दिन से पूछताछ का दौर चल रहा है। हमारे साथ अरविंद ओझा इस समय लाइव वहां से आ गए हैं। अरविंद ओझा, इस रहस्यमय मौत की शुरुआत में बहस इस बात पर हुई कि नेपोटिज्म जिम्मेदार है, उसके बाद यह कहा गया कि नहीं साहब डिप्रेशन जिम्मेदार है,
उसके बाद यह कहा गया कि आपसी संबंधों में तनाव की वजह से कुछ ऐसी चीजें हुई हो सकती हैं जिनकी वजह से यह हो गया हो। अब चीजें ड्रग्स के कार्टेल की तरफ इशारा कर रही हैं। आखिर यह मामला जा किधर रहा है? जी देखिए, मैं रोहित सबसे पहले आपको तो सवालों के जवाब दूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बड़ी खबर बता दे रहा हूं। रिया चक्रवर्ती को आज शाम 5 बजे तक समन करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। ये हमें एक्सक्लूसिव जानकारी, आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और कल ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करेगी। तो रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, ये सुशांत के शोभिक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का भाई है। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ये सुशांत के स्टाफ है। इन तीनों ने, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने कई ऐसे बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए हैं, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तैयारी कर ली है कि अब वो वक्त आ चुका है कि रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर आना पड़ेगा और उनको पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि शोभिक चक्रवर्ती ने जिस तरह से आज तक ने व्हाट्सएप चैट के जरिए खुलासा किया था, 15 मार्च 2020 का वो व्हाट्सएप चैट था जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई से ही कह रही हैं कि वो ड्रग्स अरेंज करे, वो बड अरेंज करे। रिया चक्रवर्ती ये भी उसमें कहती हुई दिखाई दी कि वो दिन में 4 बार सिगरेट पीता है और ये कोई नॉर्मल सिगरेट नहीं, ड्रग्स वाली सिगरेट थी। तो सीधे सीधे भाई बहन के बीच ड्रग्स की व्हाट्सएप चैट हो रही थी। उसके अलावा कई एविडेंस मिले हैं, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती से आप कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर सकती है, जिसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी एनसीबी के टॉप ऑफिशियल ने बताई है। आज शाम 5 बजे तक एनसीबी की टीम समन भेज सकती है। रही बात डीआरडीओ ऑफिस की, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये डीआरडीओ ऑफिस पिछले एक पखवाड़े से मीडिया की सुर्खियों में है। यहाँ पर हमारी सहयोगी भी है, हम उनसे सीधे बात करते हैं। अभी जो यहाँ पर मौजूद थी, कौन कौन लोग यहाँ पर आया और किस तरह से पूछताछ? इस वक्त देखिए, सुबह सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पे पहुंचे हैं, साथ ही में नुपुर जो कि सीबीआई ऑफिसर है वो खुद आई है, और साथ ही में यहाँ पर स्मिता पारिक भी आई है, ऐसा कहा जा रहा है, जो दिखी है। जो सब अभी फिलहाल एक और गाड़ी आई है और इसमें कौन है वो देखना पड़ेगा। सुनाई आप देखिए, एक गाड़ी और यहाँ पर रोहित, जो हालांकि मैं आपको बताऊं, स्मिता पारिक कौन है, कौन है वो स्मिता पारिक, उसके बारे में आप थोड़ी डिटेल। स्मिता पारिक के बारे में हम कहें तो वो सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त है और उनको आज समन भेजा गया था, तो आज शायद वो भी डीआरडीओ ऑफिस पहुंची। साथ ही में सिद्धार्थ पिठानी भी यहाँ पर आए हैं, तो आज कई सारी पूछताछ होने वाली है। और कहीं ना कहीं आज मीतू सिंह और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बिठाया जाएगा, क्योंकि उस दिन 14 जून को, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने जिनका देहांत हुआ था, उस दिन क्या देखा सिद्धार्थ पिठानी ने और क्या देखा मीतू सिंह ने। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने हमारे आज तक पे एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्हें फोन, जब उन्होंने कॉल किया मीतू सिंह को, तो उन्होंने कहा था कि अगर बॉडी है तो आप नीचे उतारिए, ऐसा सिद्धार्थ पिठानी का कहना है। लेकिन इस बारे में मीतू सिंह का कुछ भी कहना नहीं है। उनका ये कहना है कि मैंने बॉडी बेड पर देखी, तो किस स्थिति में देखी, किस डायरेक्शन में देखी, आज उनको आमने सामने बिठा के भी ये बातचीत होगी। रोहित, तो ये तमाम वो पहलू हैं, और खासकर सिद्धार्थ पिठानी की बात की जाए रोहित, तो एक के बाद एक सिद्धार्थ पिठानी सबसे ज्यादा जो सीबीआई है उसके रडार पर है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि इस पूरे केस में जो क्राइम सीन है, आपको बताऊं, मौका वारदात, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप अगर देखें तो आज भी सीबीआई की टीम मौका वारदात पर पहुंची थी और तफ्तीश की थी। ये आपको बता दूं, वो 4 नाम सबसे ज्यादा अहम है, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी है, जिसमें दीपेश सावंत है। ये वो तमाम लोग हैं जो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। एक सीबीआई एक गाड़ी और आती हुई रोहित यहाँ पर दिखाई दी है। हम यहाँ पर चलते हैं, सीधे यहाँ देखते हैं कि कौन वो लोग हैं। ये देखिए, सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है और बाकायदा इसमें कुछ अफसर भी बैठे हुए हैं और किसी शख्स को लाया गया है। ये ऐसा लगता है कि जो टीम आपको बताऊं पहुंची हुई थी सुशांत के घर पर, बहुत मुमकिन है कि वो टीम है, ये सीबीआई के ऑफिशियल है। और ये गाड़ी डीआरडीओ के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये दूसरी गाड़ी आपको दिखाओ, ये दूसरी गाड़ी है जो अंदर जा रही है। इसमें अंदर कोई शख्स बैठा हुआ है। तो ये तमाम सीबीआई के ऑफिशियल है जो अंदर जा रहे हैं, जिसमें महिला अफसर भी शामिल है। डीआरडीओ ऑफिस के बाहर ये हलचल बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन अगर बात की जाए, जैसा मैं आपको बता रहा था रोहित, कि 4 वो लोग जिन पर सीबीआई की सबसे ज्यादा नजर है, वो है सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत। दीपेश सावंत अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में है फिलहाल, अगर कस्टडी कहें
और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। चलिए वापस आते हैं अरविंद ओझा आपके पास। अरविंद ओझा एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को आज शाम 5 बजे तक नारकोटिक्स ब्यूरो का समन जा सकता है। कल रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ के लिए बुला सकती है। शौविक और मिरांडा दोनों के लिए इस वक्त अदालत में सुनवाई चल रही है, जहां 7 दिन की रिमांड एनसीबी ने अदालत से उनकी मांग ली है। आशुतोष वहां किला कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, वहां से अपडेट दे रहे हैं। आशुतोष बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है वहां से। रोहित 20 मिनट तक जो एनसीबी के वकील हैं उन्होंने अपनी जिरह की थी, सारे तथ्य सारे सबूत सामने रखे हैं मजिस्ट्रेट के और 7 दिन की रिमांड मांगी है। पहली सुनवाई जो हुई वो सतीश मान शिंदे की ओर से हुई है। सतीश मान शिंदे ने लगभग 50 मिनट जिरह की है। उन्होंने रिमांड का विरोध किया, हर एक सेक्शन पर दलीलें देते हुए कहा कि इसमें जरूरत नहीं है शौविक चक्रवर्ती के रिमांड की। जैसे ही उनका टर्म पूरा हुआ है, एडवोकेट देसाई जो सैमुअल मिरिंडा की ओर से पेश हुए हैं, इस समय उनकी दलीलें चल रही हैं। कैजान की ओर से भी वकील यहां पर शामिल हैं। कैजान के लिए जैसा हमने पहले जानकारी दी है कि एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगे, रिमांड सिर्फ सैमुअल की मांगी है, शौविक चक्रवर्ती की मांगी है। और दूसरी जो सबसे अहम जानकारी इस समय जो आई है, जो अरविंद ओझा दे रहे हैं कि आज शाम तक एनसीबी सम्मन भेजेगी रिया चक्रवर्ती को कल पेश होने के लिए, ताकि सुनवाई हो सके। पूरी संभावना है कि अगर शौविक चक्रवर्ती सैमुअल की रिमांड मिलती है तो आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ होगी। 2 गिरफ्तार पहले से हैं, 2 और गिरफ्तार है। रिमांड मिलने पर इनके बीच तो कड़ियां जोड़ी जाएंगी। रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स कार्टेल पर ड्रग्स के मामले को लेकर के साफ साफ कहा था ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन व्हाट्सएप चैट ने उन दावों की पोल खोल दी है। तो अब आमने सामने पूछताछ भी जरूरी होगी, और वो इसलिए जरूरी होगी रोहित, क्योंकि जैसे शौविक चक्रवर्ती तक पहुंची है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बिल्कुल वैसा ही केस फिर बन सकता है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। जो कानून से अब तक दूर भाग रही थी, कानून अब उन तक अपना शिकंजा कसता नजर आ रहा है। लेकिन अरविंद ओझा, ये सवाल तो आएगा ना कि अगर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ये मान भी लिया जाता है कि वो ड्रग्स के कारोबार में किसी न किसी किस्म की हिस्सेदारी रखते थे, ड्रग्स खरीदते थे या ड्रग्स बेचते थे, उसको आगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक ले जाना, उससे जोड़ना और परिस्थिति जन्य जो चीजें सामने आई उसके लिए सबूत सामने रखना, वो आसान होगा कि नहीं? सेंट्रल एजेंसी, बड़ी एजेंसी काम कर रही है, आपको समझना होगा। सीबीआई, डीआरडीओ का ऑफिस, मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जहाँ पर मैं लगातार मौजूद हूँ, जहाँ से अभी खबर आई है कि रिया से पूछताछ हो सकती है, वो अलग अपनी तफ्तीश एनडीपीएस पर कर रही है, ड्रग्स एंगल पे कर रही है। ईडी फाइनेंशियल एंगल पर कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तीनों जो एजेंसियां हैं जांच कर रही हैं, इनकी कनेक्टिविटी एक ही रास्ते पर जाती है, और वो है सुशांत की मौत। ड्रग्स की बात अगर कहें तो इसमें जब ड्रग्स एंगल आया, तो अगर आपको याद होगा व्हाट्सएप चैट पर बकायदा एमडीएम में ड्रग्स की बात हो रही है। एक जगह रिया अपने एक सहयोगी जया शाह से ये बात करती हुई सुनाई दे रही है कि एक ऑयल है जो ड्रग्स होता है, वो चाय और कॉफी में मिलाकर देना है। तो क्या सवाल ये भी है कि क्या सुशांत को ड्रग्स दिया जा रहा था, उनको जानकारी थी या नहीं थी, किस तरह का ड्रग्स था, क्या रिया और शौविक सुशांत को ड्रग्स अरेंज कर रहे थे? तो ये वो तमाम पहलू हैं जिनकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच कर रहा है। क्या फाइनेंशियल रिलेटेड जो चीजें थी, क्या उसमें खामियां थी? क्या सुशांत के जिस तरह से ईडी ने बकायदा एक चिट्ठी दी थी, वो चिट्ठी भी हमारे पास पड़ी हुई है, आज तक ने उसका खुलासा किया था कि बकायदा ईडी ने कहा था कि जो रिया चक्रवर्ती है और सैमुअल मिरांडा दोनों क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा से सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन हासिल कर लिया था, और दोनों ही सुशांत के पैसे अपने पर्पस के लिए खर्च कर रहे थे। तो ये वो छोटी छोटी जो जानकारी है उसको ईडी वेरीफाई कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने लेवल पे वेरीफाई कर रही है। क्योंकि आप देखिए कि पहले 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार होते हैं, उनसे एस्टेब्लिश किया जाता है शौविक चक्रवर्ती का, उनसे एस्टेब्लिश किया जाता है सैमुअल मिरांडा का, कल दीपेश सावंत तक को पकड़ कर ले जाती है जो क्राइम सीन पर मौजूद था। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको हर एजेंसी इंडिविजुअली प्रोब तो कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली सबका मकसद एक ही है, सुशांत की मौत आखिर कैसे हुई ये जानना। तो बस इसी मामले को लेकर तीनों ही एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं।
एक प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर कि किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ था, एक ड्रग एंगल को लेकर। अभी ऐसा नहीं है, ये जितने लोग भी गिरफ्तार हुए हैं सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। एक ही इसमें किरदार है जो सबसे अहम किरदार है, जिसका आना बाकी है, और वो है सबसे करीबी सुशांत के रिया चक्रवर्ती, जिनको हमें जानकारी मिली है कि आज शाम 5 बजे तक उनको सम्मन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अरविंद भेज ओझा, सकती एक है। सवाल और जो इस बहुत समय स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ा हो गया, पॉसिबिलिटी है शौविक कि चक्रवर्ती रिया की गिरफ्तारी के बाद अभी एनसीबी रिमांड मांग रही है 7 दिन का। मिलेगा नहीं मिलेगा यह अदालत में तय होना है। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा दोनों की इस समय मुंबई में किला कोर्ट में पेशी चल रही है। ड्रग्स के मामले में कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दोनों को गिरफ्तार किया है और अब 7 दिन की रिमांड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन दोनों की मांग ली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच से शुरू हुआ यह पूरा खेल अब ड्रग्स की तरफ मुड़ रहा है और सवाल साथ ही साथ उठने लगा है। 66 दिन तक इस मामले की जांच करती रही मुंबई की पुलिस। 56 लोगों से मुंबई की पुलिस ने गवाहियां ले ली, उनसे पूछताछ कर ली, सवाल जवाब कर लिए बैठा के। क्या मुंबई की पुलिस ये सूंघ नहीं पाई कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं एक ड्रग्स का नेक्सस भी चल रहा है, या फिर जानबूझकर मुंबई पुलिस ने नजरअंदाज किया इस मामले को और पहले दिन से यह कहने की कोशिश लगातार की गई कि मामला आत्महत्या का है, इसके पीछे और कोई फाउल प्ले नहीं है, लिहाजा इसकी गहराई में ज्यादा जाने की, सूंघने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यह सवाल आज जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए, बिना कुछ बोले निकल गए। सिर्फ ये कहा कि सीबीआई की पूरी मदद मुंबई की पुलिस इस समय भी कर रही है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसने शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है, रिया के भाई को गिरफ्तार किया है, वो ब्यूरो अब रिया चक्रवर्ती को समन भेज सकता है। आज तक को जो जानकारी मिली एक्सक्लूसिव, उसके मुताबिक आज शाम तक रिया चक्रवर्ती को यह समन जा सकता है और कल रिया को बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। और उसके बाद बहुत मुमकिन है जैसे रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, ठीक उसी तरीके से रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। अब रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है, लेकिन सवाल साथ साथ मुंबई की पुलिस पर भी है, महाराष्ट्र की सरकार पर भी है। मुंबई की पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड कहने वाली महाराष्ट्र की सरकार अब इस सवाल से भाग क्यों रही है कि आखिर मुंबई पुलिस ये ड्रग्स कनेक्शन क्यों नहीं सूंघ पाई थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से जब यह सवाल पूछा गया तो देखिए क्या प्रतिक्रिया उनकी थी। देखिए, अभी जो सीबीआई की इंक्वायरी जो हो रही है उसमें मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन मुंबई पुलिस का उनके जांच में है, उनके इन्वेस्टिगेशन में है। अब तक क्या ड्रग्स के बारे में मुंबई पुलिस को पता नहीं था क्या सर? अब तक ड्रग्स के बारे में इतना बड़ा स्कैंडल आ रहा है, क्या मुंबई पुलिस को पता था? देखिए, अभी जो सीबीआई की इंक्वायरी जो हो रही है उसमें मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन मुंबई पुलिस का उनके जांच में है, उनके इन्वेस्टिगेशन में है। अब तक क्या ड्रग्स के बारे में मुंबई पुलिस को पता नहीं था क्या सर? अब तक ड्रग्स के बारे में इतना बड़ा स्कैंडल आ रहा है, क्या मुंबई पुलिस को पता था? तो सुना आपने, महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि साहब मुंबई की पुलिस, जिसको आप स्कॉटलैंड यार्ड कह रहे हैं, जिसके लिए आप बार बार ये कहते रहे कि मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है, सीबीआई को देने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर वो मुंबई की पुलिस 66 दिन तक जांच करते हुए इस स्थिति में क्यों नहीं आ पाई कि शौविक चक्रवर्ती, रिया का भाई, रिया, सैमुअल मिरांडा, ये लोग ड्रग्स का भी खेल खेल रहे थे साथ साथ, या फिर मुंबई पुलिस ड्रग्स के मामले को नजरअंदाज कर रही थी, या मुंबई की पुलिस पर कोई दबाव था। इन सारे सवालों के जवाब अब आशुतोष पूछे जाएंगे कि आखिर क्यों। बिल्कुल, और पूछा गया, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से सवाल पूछा गया। आप तो कह रहे हैं कि देखिए पुलिस तमाम सहयोग कर रही है जो सीबीआई को जरूरत है, लेकिन ड्रग्स कार्टेल कैसे छूट गया? 66 दिन, 56 लोग, इतने सारे मोबाइल नंबर, इतने सारे व्हाट्सएप चैट, कैसे पुलिस नाकामयाब हो गई? या फिर ये मकसद ही था कि उस तरफ जाना ही नहीं है? और अगर ऐसा है तो कई सारे सवाल, उनकी चुप्पी अपने आप में सवाल खड़े करती है कि आखिर ये कितना बड़ा सिंडिकेट है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एनसीबी इन 2 गिरफ्तारियों को लेकर के आज मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये नहीं कहती
कि देखिए ये बड़ा सिंडिकेट है, अब इसकी जांच करनी है। और अब हम जहां तक समझते हैं, तमाम दर्शकों के लिए ताजा अपडेट किला कोर्ट से, इसमें जो कैजान थे उनके जो वकील हैं वो अब जिरह कर रहे हैं। सबकी जिरह पूरी हो चुकी है। एनसीबी की ओर से 20 मिनट अपनी बात कही गई है। सतीश मान शिंदे ने 50 मिनट तक आर्गुमेंट किए हैं। एनसीबी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। इस बीच मुंबई पुलिस की जो टुकड़ी है उसको यहां अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है, क्योंकि कोर्ट से जैसे यहां निकल पड़े थे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा काफी ज्यादा है और हमने देखा पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। तो अब कम से कम कोविड के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। उन चुनौतियों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये, क्या महाराष्ट्र पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में कई तथ्यों को नजरअंदाज किया? क्या वो नजरअंदाज गलती थी या फिर राजनीतिक दबाव के चलते? और इसीलिए जब ये सवाल खड़े हुए हैं तो दूसरा अहम डेवलपमेंट यहां पर जो आर्गुमेंट कोर्ट में चल रहा है, अगर एनसीबी को रिमांड मिलती है तो जाहिर है पूछताछ जैद बाधित के साथ होगा जो पहले से कस्टडी में है। रिया चक्रवर्ती को हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ये जानकारी दे चुके हैं कि आज शाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजेगा, कल उन्हें बुलाएगा, पूछताछ होगी और पूरी संभावना ये भी है कि शौविक के साथ आमने सामने बिठा करके बातचीत हो। वो व्हाट्सएप चैट सीधा सामने टेबल पे रखा जाए, आपने इनकार किया कि आप ड्रग्स के मामले में शामिल नहीं है, ये व्हाट्सएप चैट की कहानी कुछ और कहती है। और तब एजेंसी जाड़ तार जोड़ेगी कि अगर ड्रग्स आए, रिया चक्रवर्ती ने वो ड्रग्स किसे दिए, क्या सुशांत सिंह राजपूत को भी दिया गया था? और अगर ये कड़ी मिलती है तो हाँ, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तय है। जिन मामले में शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हुए हैं बिल्कुल वैसा ही केस है, फिट केस बनता है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। और उसके बाद वही कड़ी आगे सीबीआई जोड़ेगी कि ड्रग्स आया, इसीलिए अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है, मानसिक रूप से कमजोर किया गया था। और तब पूरी कॉन्स्पिरेसी थियरी एक एजेंसी दूसरी एजेंसी की जांच की कड़ियों को उठा करके जोड़ेगी। लेकिन जो राजनीतिक सवाल आज खड़े हो रहे हैं वो ये कि जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ही ड्रग्स के मामले पर चुप्पी साध लेते हैं तो पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आती है। रोहित, बिल्कुल वापस आते हैं आपके पास आशुतोष, और सवाल यह भी होगा, क्या मुंबई पुलिस को रिया का, शौविक का, सैमुअल मिरांडा का मोबाइल नहीं मिला था? मोबाइल मिला था तो क्या उसमें व्हाट्सएप लॉक था? उनको पिन नहीं मिला था? वो खोल के मैसेज नहीं पढ़ पाए थे? जो कि एनसीबी ने बताया जाता है, ईडी ने जब मोबाइल क्लोन किए और उसके बाद सारी चीजें खोल के सामने रखी तो एक एक बिंदु पकड़ा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये सारी चीजें हैं क्या? अरविंद ओझा, मुंबई पुलिस के सामने ये सारी चीजें आई होंगी ना, ये मोबाइल फोन उन्होंने लिए होंगे, वो लैपटॉप्स जो वो यूज करते रहे होंगे घर पर वो उन्होंने लिए होंगे, वो हार्ड ड्राइव्स जिनके लिए आरोप लगाया गया कि इनसे सारी फुटेज डिलीट कर दी गई आखिरी वक्त में अचानक से एक दिन, वो भी रिया चक्रवर्ती ने करवाई, ये आरोप लगा, वो भी मुंबई पुलिस के सामने आया होगा। क्यों छोड़ दिया था उन्होंने सब? देखिए रोहित, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड से तुलना होती है मुंबई पुलिस की। लेकिन आप एक छोटा पॉइंट देखिए, सुशांत की डेथ होती है, उसके बाद एक 56 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जब सीबीआई आती है उन 56 में शायद ऐसे 50 लोग होंगे जो जिनसे सीबीआई ने अब तक पूछताछ ही नहीं की है। वो दूसरे एक तरीके से कहे तो दूसरे ही लाइन पर चल रहे थे। जबकि कोई भी अगर चाहे हत्या हो, सुसाइड हो, उसमें जो सबसे अहम चीज होता है वो मौकाए वारदात, चश्मदीद, विक्टिम, उनसे पूछताछ होती है। यहां पर देखिए 3 चीजों पर ही ये केस डिपेंड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, क्राइम सीन जहां पर 4 लोग मौजूद है, ऐसा नहीं है चश्मदीद मौजूद है, वो 4 लोग, उसके अलावा घर के गेट पर लगा हुआ सीसीटीवी। ये 3 चीजों को ग्रिल करने के बाद ये केस बहुत आसानी से ओपन किया जा सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस एक दूसरी ही दिशा में जा रही थी। 56 लोगों से पूछताछ हुई लेकिन नतीजा सिफर रहा। किसी का मोबाइल जो फोन है वो ठीक से खंगाला ही नहीं गया। सुशांत का मोबाइल फोन 24 दिन बाद फॉरेंसिक साइंस के लिए भेजा गया। कोई क्या मुंबई पुलिस से पूछेगा कि 24 दिन तक आखिर वो मोबाइल फोन क्या कर रहा था? ईडी के जो टॉप ऑफिशियल है उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि जब मुंबई पुलिस से सुशांत का मोबाइल फोन मांगा गया था तो आसानी से नहीं मिला था, 2 चिट्ठी भेजी गई थी तब जाकर ये मोबाइल फोन मिला।
अब कैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ईडी वो बकायदा फोन क्लोनिंग करके जब फोन जब्त कराया गया तो इस तरह के व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिसमें बकायदा ड्रग्स की बात हो रही है। सैमुअल मिरांडा ड्रग्स की बात कर रहा है, एक के बाद एक नए किरदार आ रहे हैं, गौरव आर्या जैसे किरदार आ रहे हैं। तो क्या इन चीजों की तफ्तीश नहीं होती? अगर कोई भी, मैं कहता हूं कि आत्महत्या का ही केस मानती, अगर आत्महत्या का केस ही मानती, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वो अगर लेकर उस केस पर आगे इन्वेस्टिगेशन करती तो भी तो मोबाइल फोन खंगाला जाता, तो भी तो तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जाते। तो जो गृह मंत्री महाराष्ट्र के स्कॉटलैंड यार्ड से तुलना कर रहे हैं मुंबई पुलिस की, ये बारीक चीजों को मुंबई पुलिस ने मिस किया और जिस वजह से 56 लोगों से पूछताछ हुई वो बॉलीवुड के लोग थे जिनसे पूछताछ हुई, जबकि सिर्फ 4 ऐसे किरदार थे जिनसे सख्ती से अगर पूछताछ की जाती तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लेकर आ रहा है, जो ईडी लेकर आ रही है, जो सीबीआई लेकर आ रही है, वो मुंबई पुलिस बहुत पहले ले आ चुकी होती। रोहित की बड़ी खबर, किसी भी समय शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की रिमांड पर फैसला आ सकता है। थोड़ी ही देर में ये फैसला आना मुमकिन है क्योंकि अदालत में काफी देर से सुनवाई चल रही है। किला कोर्ट जहां पर आशुतोष इस समय मौजूद हैं, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अंदर दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलीलें रखी गई हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कम से कम 7 दिन की रिमांड शौविक और सैमुअल मिरांडा के लिए मांगी है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज रिया चक्रवर्ती को शाम तक समन भेजा जा सकता है और कल पूछताछ के लिए पेश होने को रिया चक्रवर्ती को कहा जा सकता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। लेकिन सवाल अब मुंबई की पुलिस पर उठने लगे हैं जिसकी तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से महाराष्ट्र के गृह मंत्री करते हैं। लेकिन इस सवाल पर चुप्पी साध जाते हैं कि ड्रग्स का जो पूरा कनेक्शन था वो मुंबई पुलिस को क्यों नहीं पता लगा, या फिर मुंबई पुलिस को पता था और उन्होंने बाहर नहीं आने दिया, या मुंबई पुलिस को पता था वो बाहर ला सकते थे लेकिन किसी दबाव में उन बातों को बाहर आने नहीं दिया गया। और यही वजह थी क्या जिसके लिए बार बार सीबीआई जांच की मांग होती भी रही तो महाराष्ट्र की सरकार टालती रही कि इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब जब सीबीआई, एनसीबी, ईडी 3 एजेंसियां इस मामले की जांच करने लगी हैं तो एक एक करके चीजें खुल रही हैं और एक एक करके इस मामले में नए नए पहलू सामने आने लगे हैं। लगातार कवरेज आज तक आपको दिखा रहा है, हम आपको बता रहे हैं इस वक्त किला कोर्ट में क्या चल रहा है, हम आपको बता रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, वहां पर सुशांत की करीबी दोस्त को आज बुलाया गया, उससे भी पूछताछ की गई। आज सुशांत की बहन को सिद्धार्थ पिठानी के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी कि आखिरी वक्त में जब फोन कॉल्स हुए उस समय किसने क्या कहा था, जब परिवार के सदस्य वहां पर पहुंचे सुशांत के शव की क्या स्थिति थी, वो हालात क्या थे, इन पर भी आमने सामने बैठाकर बात की जाएगी। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी लगातार हमारे सहयोगी संवाददाता मौजूद हैं, अपडेट आपको कर रहे हैं। तो लगातार बड़ी कवरेज आज तक आप तक पहुंचा रहा है, हर बड़ी खबर सबसे पहले इस मामले में आज तक आपको अभी तक दिखा रहा है। आशुतोष बताइए क्या अपडेट आ रहा है आपके पास? देखिए कुछ ही पलों में फैसला आ सकता है। आप तमाम एक बार फिर जानकारी दे दें, तीनों जो बचाव पक्ष थे, सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी बात कही, 7 दिनों की रिमांड मांगी गई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से। उसके बाद शौविक चक्रवर्ती की ओर से सतीश मानचंदे ने अपना पक्ष रखा, एडवोकेट देसाई ने सैमुअल की ओर से अपना पक्ष रखा और कैजान की ओर से भी पक्ष रखा गया। तीनों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और चूंकि तीनों ने अपना जवाब दिया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ, उनके जो केस लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं उसके खिलाफ, अब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपांडे जो हैं, इन तीनों की जो जिरह थी उस पर अपनी काउंटर जिरह कर रहे हैं। जितने मैंने केसेस इस तरह की सुनवाई के देखे हैं रोहित, ये एक प्रक्रिया होती है और सामान्य प्रक्रिया के बाद अब ये आखिरी हिस्सा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब उन तीनों के जवाब पर अपना पक्ष रखेंगे। अदालत ऐसे में जो अमूमन होता है कि फैसला कुछ देर के लिए रिजर्व रख लेती है, या तो घंटे भर के लिए, या कई बार तुरंत के तुरंत फैसला सुना दिया जाता है। रिटर्न आदेश बाद में आएगा, लेकिन तुरंत कई बार एजेंसियों को अगर केस इस तरह से इतना संगीन हो, इस तरह की धाराएं हो, तो अमूमन तुरंत सबसे पहले जो रिमांड मांगी गई है उस पर कोर्ट फैसला दे देता है। तो बस अब से कुछ देर और इस सबसे बड़ी जो केस पूरा मामला बन गया, करोड़ों हिंदुस्तानी जिस पर नजर बनाए बैठे हैं, आज तक पल पल की खबर दे रहा है, हर जगह की हर तथ्य सबसे पहले यहीं पर सबसे पहले आपको पता चलेगा कि कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड याचिका पर क्या कहा। बस
कुछ पलों की देर है। रोहित, बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। आशुतोष, इस समय बताने किला कोर्ट से जहां अंदर पेशी चल रही है, सुनवाई हो चुकी है, अब अदालत का फैसला आना बाकी है। अरविंद ओझा बता रहे हैं आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को आज शाम तक समन चला जाएगा। कल उनसे पूछताछ होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स के मामले में उनसे पूछताछ करेगा। लेकिन पहले दिन से यह कहा जाता रहा अरविंद ओझा कि नारकोटिक्स के मामले में जब तक सब्सटेंस ना मिले तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस मामले में व्हाट्सएप चैट के अलावा क्या कुछ चीजें एनसीबी को मिली हैं जिससे आज मामला गिरफ्तारी और फिर रिमांड की मांग तक पहुंचा? देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं कि इसमें सब्सटेंस की बात नहीं है। इसमें अगर कोई एविडेंस मिला होता, जैसे इसमें व्हाट्सएप चैट था, सबसे शुरुआत में व्हाट्सएप चैट आया, उसके आधार पर अगर एनसीबी चाहती तो रिया के भाई तमाम लोगों को समन भेज सकती थी। लेकिन समन भेजने पर वो आते, वो इनकार करते व्हाट्सएप चैट से कि ऐसा कुछ है नहीं। मेडिकल जांच कराई जाती, लंबा गैप हो गया था, मेडिकल जांच में कुछ आता नहीं। ऐसे में एनसीबी की टीम ने जो दिल्ली से आई थी उसने स्मार्ट मूव किया, वो दूसरी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे गई। उन लोगों ने इस सर्किल में ड्रग सप्लाई करने वाले ड्रग पैडलर को निशाने पर लिया, उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने डिस्क्लोज किया शोविक से अपने संबंधों के बारे में, जिसके बाद शिकंजा कसना शुरू हुआ, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही व्हाट्सएप चैट थे जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी। उनके पास सीडीआर था, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे। लेकिन जब दो ड्रग पैडलर आए जिन्होंने शोविक का नाम लिया, रिया चक्रवर्ती का भी नाम लिया कहीं न कहीं, लेकिन उसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ की जरूरत थी, तो उसके बाद एनसीबी की टीम को मजबूती मिली, क्योंकि 60 पुलिस और एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में इतना फर्क है रोहित कि पुलिस के सामने अगर 161 का बयान देते हैं वो अदालत में मान्य नहीं होता, उसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्ज कराने होते हैं। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनडीपीएस में ये पावर है 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत कि अगर कोई व्यक्ति 67 एनडीपीएस एक्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बयान दर्ज कराता है, वो अदालत में एडमिसिबल होता है। वापस आते हैं अरविंद ओझा आपके पास और बात करेंगे इस पर। अदालत में एडमिसिबल होता है अगर ऐसी चीजें सामने आए, लेकिन सवाल यह भी है कि मुंबई पुलिस के सामने क्यों नहीं आई ऐसी चीजें? जांच तो मुंबई की पुलिस भी कर रही थी, 66 दिन तक कर रही थी। महाराष्ट्र की सरकार कह रही थी कि मुंबई पुलिस की जांच एकदम पुख्ता है, किसी सीबीआई वगैरह से जांच कराने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सच खोल के रख देंगे। तो क्या रिया और शोविक के मोबाइल नहीं खोल पाए थे, या फिर व्हाट्सएप चैट का लॉक नहीं खोल पाए थे, जो उन्हें वो व्हाट्सएप चैट नहीं मिले जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वजह के पास आज पहुंचे, और जिसकी वजह से आज शोविक और सैमुअल मिरांडा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पकड़ में है और अदालत में गुहार लगा रहे हैं कि हमें जमानत दे दी जाए।